हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जैक्ट स्टडी 92 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर क्लासेस के साथ साथ अपडेट भी दी जाती हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं उत्तर प्रदेश रामबाण सीरीज़ में। आप लोगों को जैसा कि पता है दोस्तों कि यहाँ पर एक क्लास बीपीएससी हिंदी के लिए चल रही है, दूसरी क्लास बीपीएससी के लिए हिंदी की क्वेश्चन बैंक चल रही है, तीसरी क्लास आपकी स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज है और चौथी आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की रामबाण सीरीज है। तो इसी रामबाण सीरीज के क्रम में हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए लेकर के। आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन। ये क्लासेस आपके यूपी SSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरओ, यूपीपीएससी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी SSC के लिए खास करके कि आपका यूपी 20 नंबर का आपका कंपलसरी हो गया है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश के वन। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में एवं द्वितीय वन नीति 1988 में आई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी देश का कुल क्षेत्रफल का 33.33% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका कितने परसेंट पर वन होने चाहिए, तो आपका 33.33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। वन क्षेत्र एवं वातावरण के आधार पर किसी भी राज्य में वनों का क्षेत्रफल बताया जाता है। वनावरण का अर्थ वनों से ढका भूभाग होता है दोस्तों। आरक्षित वन, रिजर्व वन क्या होते हैं दोस्तों? तो यह सरकार के अधीन होते हैं। यह पशुचारण व लकड़ी इकट्ठी करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ बिना अनुमति के प्रवेश निषेध होता है। ये जो है आरक्षित वन, वो वन होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। वहाँ पशुओं को चरा नहीं सकते हैं, लकड़ी नहीं वहाँ से ले सकते हैं, बिना अनुमति वहाँ नहीं जा सकते हैं। संरक्षित वन क्या होता है? यह भी सरकार का, यहाँ भी सरकार का अधिकार होता है। यह पशुचारण के लिए जा सकते हैं, वह सूखी लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं। संरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ से आप हरे पेड़ नहीं काट सकते हैं, वहाँ से आप सूखी लकड़ी ले आ सकते हैं और पशुओं को चारण के लिए ले जा सकते हैं। और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? यह सभी क्रियाएं करने की छूट होती है। अवर्गीकृत वन में कुछ भी करिए आप, सबके लिए छूट है। ग्राम वन, जो गांव आरक्षित वन में रह गए उन्हें ग्राम वन कहा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यूपी में कुल वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर, उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% है, यानी कि बहुत कम है। यहाँ यूपी में वन क्षेत्रफल कितना है? 6.88%। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आरक्षित वन 72.99%, संरक्षित वन 6.98% और अवर्गीकृत वन 20.23% है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी का कुल वनावरण भाग उसके क्षेत्रफल का 6.25 है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। कुल वनावरण का भाग उसके क्षेत्रफल का 6.25 है। इसमें अति सघन वन 1.09%, मध्य सघन वन 1.69% और खुले वन 3.37% हैं। ये 6.25% जो है, 6 का इसी वर्गीकरण है। सबसे ज़्यादा खुले वन है और फिर मध्यम सघन है, फिर अति सघन है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम वनावरण वाला जिला सोनभद्र है, जो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 36.70% है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? सोनभद्र जिला में। न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही है, भदोही में सबसे कम वन है। ये दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। सर्वाधिक वनावरण सोनभद्र, और सबसे कम वनावरण कहाँ है? तो वो है आपका भदोही में। प्रदेश में सर्वाधिक वन भाबर और तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। सबसे अधिक अति सघन वन लखीमपुर खीरी में, मध्यम वन व खुला वन सोनभद्र में है। ISFR 2019 के अनुसार यूपी में वनावरण 6.15%, वृक्षावरण 3.05%, कुल वनावरण व वृक्षावरण 9.20% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 4 जिले, तो इसमें से आप मेन याद रखेंगे सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन प्रतिशत में है और न्यूनतम में भदोही है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले में भी आपका सोनभद्र है सर्वाधिक,
और न्यूनतम भदोही है। वनों के प्रकार प्रदेश में मुख्य 3 भाग में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय नम आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। अब दोस्तों ध्यान देंगे वनों से लाभ। वनों से लाभ अब ध्यान देंगे। सेमल व गुरेल वृक्ष और निर्मित वस्तु देखेंगे हम लोग। सेमल व गुरेल माचिस की तीली व डिब्बी बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान देंगे इस पर कि माचिस की तीली में किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो सेमल और गुरेल। चीड़ से विरोजा व तारपीन का तेल। तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीड़ी किस जो है पत्ते से बनती है, तो तेंदू के वृक्ष के पत्ते से। बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई। साखू व महुए के पत्ते से पत्तल व दोने बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खैर से कत्था बनता है, इंपॉर्टेंट है। बेंत व बांस से कागज बनते हैं। रबड़ से रबड़, ताड़ व खजूर से ताड़ी और चीड़, देवदार, सागौन, साल से रेलवे लाइन के स्लीपर। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1979 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं सिर्फ वही लाइनें ले रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं और क्लास 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। ज़्यादा सिर्फ इम्पोर्टेंट और पूछी गई ही चीज़ें ले रहा हूँ। 1979 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई। पूछा जाता है यूपी में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की, तो 1979 में। यूपी का पहला ग्राम वन सोनभद्र का बेलत्ती ग्राम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। यूपी का पहला ग्राम वन सोनभद्र का बेलत्ती ग्राम। ईंधन व चारा प्रोजेक्ट 1990-91 से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना विश्व बैंक की सहायता से 1998 में शुरू की गई। ऑपरेशन ग्रीन योजना इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2001 को की गई। वानिकी योजना 19 मार्च 1998 याद रखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन बता चुके हैं, 1 जुलाई 2001 को वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए। राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि 2007-8 संसाधनों के अनुकूल उपयोग व जैव विविधता के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू की गई। वन प्रशिक्षण संस्थान स्थापना 1988 में कानपुर में। वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। 1988 में स्थापना हुई। वन महोत्सव जुलाई 1952 से। थीम वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। संयुक्त वन प्रबंधन 1992 से शुरू हुआ। आगे चलते हैं। वन सेवा अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। वन सेवा अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र देहरादून के उत्तराखंड में है। वन अनुसंधानशाला देहरादून के उत्तराखंड में है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 से चलाई जा रही है। आगे चलते हैं। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। खेल का सामान मेरठ में, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र व बनारस में। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। चीनी मिट्टी के खिलौने तथा बीड़ी मिर्ज़ापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली। माचिस फर्नीचर कत्था, बेंत, प्लाईवुड, ये बरेली और नजीबाबाद, जौलापुर में। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे अभी तक आपने देखा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, फिर से नोट कर लीजिए। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र व बनारस। कागज का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। चीनी मिट्टी के खिलौने तथा बीड़ी मिर्ज़ापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली। और माचिस फर्नीचर कत्था, बेंत, प्लाईवुड बरेली, नजीबाबाद और जौलापुर में। यहीं तक था दोस्तों, ये वन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहीं तक क्लास थी। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है तो सोच रहे थे क्लास कंटिन्यू करते, लेकिन रिस्पांस अच्छा ना आने के कारण हमें लगता है क्लास बंद करनी पड़ेगी। ये अगर अच्छा आप लोगों को ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसा भी हो बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल एग्जाम स्टडी 92 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।
एग्जैक्ट 92 रखिए आपको एक कदम आगे। धन्यवाद।